लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स के द्वारा ट्रांसमिट होती है। पहले हम बात करें 2019 में इंडिया में आई थी, लेकिन 2022 में इसके डेथ केसेस, इसके ट्रेसेस, इसके सिम्पटम्स नज़र आए। रिपोर्टेडली 75,000 कैटल्स हैव बीन डाइड सो फार इन इंडिया। 22 में इसके बहुत से डेथ केसेस नज़र आए। जुलाई से लेकर आज तक बहुत से डेथ केसेस नज़र आए इसके इंडिया में। एक वायरल डिजीज़ है, इट्स आल्सो ए वेक्टर बॉर्न डिजीज़, यानी कि ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स के द्वारा ये ट्रांसमिट होती है। ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स के द्वारा, यानी कि फ्लाइज की बात करें, इंसेक्ट्स में से टिक्स की बात करें, मॉस्किटोज़ की बात करें, वो इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन का अहम कारण बन जाती है। यानी कि वो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स जो इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं एक जानवर से दूसरी जानवर में, उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स, यानी कि मॉस्किटोज़, फ्लाइज और टिक्स वेक्टर्स बन जाते हैं क्योंकि वो ट्रांसमिट करती है। उनको हम वेक्टर्स या कैरियर्स भी बोलते हैं। दिस इज़ आल्सो ए वेक्टर बॉर्न डिजीज़। लेकिन मेन कॉजेटिव एजेंट इसका एक वायरस है जिसको हम कैप्रीपॉक्स वायरस बोलते हैं। यानी कि वायरस जो मेन कॉजेटिव एजेंट है इसका वो है कैप्रीपॉक्स वायरस। लेकिन वेक्टर जो है जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ एक्चुअली में है, ये ट्रांसमिट होती है ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स के द्वारा। रिपोर्टेडली हमने पहले ही कहा 75,000 कैटल्स हैव बीन डाइड सो फार इन इंडिया। इससे क्या होता है, फीवर होता है इस डिजीज़ से, नोडुल स्किन में चढ़ जाते हैं एंड देन कैन लीड टू डेथ, फिर इससे डेथ हो जाती है। इज ए कंटाजियस डिजीज़। कंटाजियस डिजीज़ उस डिजीज़ को बोलते हैं जो स्प्रेड होती है, यानी कि एक जानवर से फिर दूसरे जानवर में लगती है, फिर ये स्प्रेड होती है, इनका तादाद बढ़ता है ड्यू टू द स्प्रेड, फिर उसको हम बोलते हैं कंटाजियस डिजीज़। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें, हाई फीवर, रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन, स्किन नोडुलस, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंक्रीज्ड नसल डिस्चार्ज, वाटरी आइज़। देखिए इस गाय के स्किन पे कितने नोडुल्स चढ़ चुके हैं इस डिजीज़ के कारण। ओरिजिनली फाउंड इन अफ्रीका, इट हैज़ आल्सो स्प्रेड टू कंट्रीज़ इन मिडल ईस्ट एशिया, ईस्टर्न यूरोप। पहले इसको अफ्रीका में पाया गया था, फिर ये ईस्टर्न यूरोप में आई, फिर ये स्प्रेड नज़र आई मिडल ईस्ट एशिया में। एक्चुअली में इन 1970s में साउदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका में इसको पाया गया। फिर 2000 में इसने अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20 कंट्रियों को घेरे में लिया। फिर ये 10 से 20 कंट्रियों में स्प्रेड होती हुई नज़र आई 2000 में। फिर 2019 में इंडिया में आई थी। फिर 2022 में इसके केसेस नज़र आए। फ्रॉम मई तो आज तक इसके केसेस बहुत से नज़र आए इंडिया में, बहुत से डेथ केसेस नज़र आए इंडिया में। 2022 में 75,000 कैटल्स मर चुके हैं जुलाई से लेकर आज तक इस डिजीज़ से। एक्चुअली में अफ्रीका में इस डिजीज़ ने पहले अफेक्ट करा था उनके कैटल को। अफ्रीका के जो कैटल्स है, उनके जो मवेशी जानवर है, उसको इसने इस डिजीज़ ने, इस लंपी स्किन डिजीज़ ने जो कैप्रीपॉक्स वायरस से होती है, अफेक्ट करा था। खतरनाक इफेक्ट करा था अफ्रीका में। फिर ये स्प्रेड होती हुई नज़र आई रशिया में, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में, फिर मिडल ईस्ट एशिया में, फिर पाकिस्तान में और फिर इंडिया में इसने बहुत इफेक्ट करा। कहते हैं कि क्या ये वायरस ट्रांसमिट होता है फ्रॉम कैटल्स टू ह्यूमन्स? क्या ये वायरस ट्रांसमिट होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट्स ने स्टडी करा है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें आज तक तो 1.5 मिलियन रिपोर्टेड केसेस नज़र आए इस डिजीज़ के, लेकिन उनमें से कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया आज तक कि ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स। कोई एविडेंस नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको ज़ूनोटिक डिजीज़ नहीं कहा जाता। वो डिजीज़ जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं एनिमल्स टू ह्यूमन, उसको ज़ूनोटिक डिजीज़ बोलती है, लेकिन ये ज़ूनोटिक डिजीज़ नहीं है। देखिए नस्ल डिस्चार्ज यहाँ पे माइट्स और टिक्स और फ्लाइज के जो ये कैसा ये अफेक्ट करते हैं, ट्रांसमिशन का कारण कैसे बन जाती है। यहाँ
पे भी आप देख सकते हैं कितने इसके मुँह पे बैठ चुकी है। ये ट्रांसमिशन का कारण बन जाती है, वायरस को ट्रांसमिट करती है, खाली वेक्टर का काम करती है, कैरियर का काम करती है। ये ट्रांसमिट करती है, कैरियर करती है इस वायरस को एक जानवर से दूसरे जानवर में। बहुत खतरनाक वायरल डिज़ीज़ है ये। हाल ही में एक वैक्सीन बनाया गया है। वैक्सीन को डेवलप करा गया है नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर हिसार हरियाणा ने इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज़्ज़तनगर बरेली। इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया है और उन्होंने एक वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है लिम्पप्रोवैक्सीन, जिसका नाम है लिम्पप्रोवैक्सीन टू प्रोटेक्ट लाइवस्टॉक्स फ्रॉम लंपी स्किन। ये वैक्सीन बनाया है नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर हिसार हरियाणा में, जो है कोलैबोरेशन किया है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज़्ज़तनगर जो बरेली में है। उन्होंने ये वैक्सीन को तैयार किया है और ये वैक्सीन को करना है, फिर वो प्रोटेक्ट कर सकता है हमारे जो कैटल्स है उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, उनको बचा सकता है इस खतरनाक लंपी स्किन डिजीज़ से जो कैप्रीपॉक्स वायरस से होती है। जो एक वायरस है वो अफेक्ट करता है कैटल्स को, वो अफेक्ट करता है कैटल्स में सबसे ज़्यादा गायों और भैंसों को। रिपोर्टेड केसेस हमने पहले ही कह चुके हैं, हम रिपोर्टेड केसेस कितने आ चुके हैं, इसके डेथ केसेस कितने आ चुके हैं, इसके ट्रेसेस कितने आ चुके हैं और इनके सिम्टम्स क्या क्या है। और जिस को ये डिजीज़ लग जाती है उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है, उसको फिर ये वैक्सीन देना पड़ता है।